लोहावट विधानसभा ओडीरा स्नेह मिलन कार्यक्रम में मंच पर बिराजोड़ा भगवानो बेग धारण कर इन धर्मरी ध्वजा ने अक्षुण राखण वास्ते आपरो जीवन समर्पित करेड़ा मैं श्री हनुमान दास जी पड़ी मंच पर विराजमान कुशलावास महन जी श्री निर्मल दास जी भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता और जामबेरा महंत श्रद्धेय संत बालकिशन जी मंच पर विराजोड़ा फलोदीरा यशस्वी विधायक आदरणीय पापाराम जी भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में पधारिया और नौकुटी मारवाड़ रे सब बड़ी प्रतिनिधि संस्था मारवाड़ राजपूत सभा लगातार अध्यक्ष नियोड़ा श्रद्धेय हनुमान सिंह जी कांगटा साहब और एक बार जोर ताली बजा स्वागत करो। आज इन लोहावट की धरती माते सूरज जो है वो सोनार हो गया भारतीय जनता पार्टी के घर में। आज हमारे परिवार में आदरणीय सत्यनारायण जी हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। मैं हृदय पूर्वक सत्यनारायण जी रो और जो सारा सरपंच साहब आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में पधारे हैं, जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पधारे हैं, मारो सब हृदय पूर्वक स्वागत करूं। भारतीय जनता पार्टी रा परिवार रा सब सदस्यों की तरफ से स्वागत करूं। सत्यनारायण जी जेड़ा कर्मठ आदमी, सत्यनारायण जी जेड़ा योग्य आदमी, सत्यनारायण जी जेड़ा निष्ठावान आदमी, आपरा पूरा कुंबर साथे अगर भारतीय जनता पार्टी रा परिवार में पधारिया तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी लोहावट रो परिवार आज बहुत 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 समृद्ध हुआ है। हमारी ताकत कई कई गुना बढ़ी। मंच पर विराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार रा मुखिया हमारे जिले रा अध्यक्ष आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, मंडल रा अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन सिंह जी, आदरणीय गुरु ठाकुरदास जी पालीवाल, आदरणीय शंकरलाल जी माचरा साहब, आदरणीय कान सिंह जी आसरलाई साहब, जिला परिषद रा सदस्य आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी, आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी युवा मोर्चा रा अध्यक्ष, आदरणीय गोपाराम जी मेघवाल जिला परिषद रा सदस्य, एससी मोर्चा रा अध्यक्ष केवल जी, एसटी मोर्चा रा अध्यक्ष हरुराम जी भील, किसान मोर्चा रा अध्यक्ष हमारे छोटा भाई यारो ऊर्जावान भाषण आप सब जना सुनियो, रामनारायण जी जांगू, आदरणीय श्री बाबूलाल जी गर्ग, भारतीय जनता पार्टी रा सारा वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंच पर विराजोड़ा, मंच रे सामी विराजोड़ा सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और आजकल सत्यनारायण जी एक और हो गया जनप्रतिनिधि रा जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि रा प्रतिनिधि सत्यनारायण जी भी है थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट है। सत्यनारायण जी में ही था, बाकी तो प्रतिनिधि पहल के प्रतिनिधि रा प्रतिनिधि हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि रावल जी आवे तो मम्मी रा प्रतिनिधि गोरी में कटो लाए रे मांगीला वो देखा करो मिसेज वाला जी बाकी कोई मम्मी रे पापा हो गया प्रतिनिधि, मम्मी रे बेटा भी तो प्रतिनिधि है वो थे कटो लाया ऊपर। मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सभी बुजुर्ग युवा साथियों और मातृशक्ति के रूप में एकमात्र प्रतिनिधि विराजे अपार सरपंच साहब, खूब सारो धन्यवाद। आप लोग अकेला आर कम खाली तो नहीं छोड़ी, एक तो जो है आधी आबादी रो प्रतिनिधित्व करे। पर एक बात बता दूं हम के मोदी जी 33% आरक्षण आने दे दियो, जगह चुनाव हो 33% तो यही हो कुर्सी माथे आता है बात है। एमपी और एमएलए इन राजस्थान में और हिंदुस्तान में 33% एमएलए और एमपी जो है वो महिलाएं होंगी और उनमें जो है राहुल जी प्रतिनिधि वाली पोल नहीं चल कोई भरोसे मत रही दो। मैंने अब आज असंख्य आई नेट आनी शुरू कर दो, नहीं तो भले हम थोड़ा दिन पहले मंच में बैठे आप ही सब नीचे बैठा थे।
मीडिया के सभी बंधुओं, खास मोड़ो हो गयो 11 बजे हूँ, आप लोग सब 10 बजे हूँ पधारे। हमारे बाबा राम जी कहता है कि जोर ऊंचाई नहीं बोली, जोर ऊंचाई आवाज नहीं निकली। आवाज बापू का सुबह हीरा उनकर घरों निकले, हमें 3 बजे भूखा मरता क्यों आवाज निकली। सही बात नहीं। खास मोड़ो हो गयो 3 साढ़े 3 बज गई। घणो लंबी बात करने विषय नहीं है, सिर्फ स्नेह मिलन रो कार्यक्रम हो, होली रो स्नेह मिलन हो, पर क्योंकि चुनाव रो मौको है और सब लोग चुनाव रे बारे में बात करी, इन चुनाव रे महत्ता रे बारे में बात करी। आदरणीय जसवंत सिंह जी चुनाव रे महत्व रे बारे में बात करी। को चुनाव मात्र कोई एक जनप्रतिनिधि या एमएलए एमपी चुननो चुनाव नहीं। आदरणीय बाबा राम जी में विस्तार अबार अपने सामने विषय राख्यो। वो चुनाव कोई दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव नहीं। सांसद रा चुनाव में व्यक्ति प्रत्याशी रो चयन नहीं करे, सांसद रा चुनाव में व्यक्ति विचारधारा रो चयन करे। अब दो विचारधारा रे बीच में चुनाव हो रहे, दो घर रे बीच में चुनाव हो रहे। हमारे जो कांग्रेस रा प्रत्याशी है वे कहवे कि साहब बेटी देवन ने जावा या टाबर रो अर्पण करन जावा, कोई ने टाबर देवा तो जवाई ने जोवा, कोई घर जोवा, भाई की ने जोवा, घर घरानो जोवा, जवाई जोवा, कहीं देखोगे बताओ हम लोग कहीं जो। अब जो फर्क है वो दो घरारे बीच में फर्क है, वो मैं आपने बता। एक घर है कांग्रेस रो, जिसने आजादी के बाद में इस देश के टुकड़े होना स्वीकार किया, उसका पाप किया, इस भारत माता के बाजू काट करके दो अलग से देश बना दिए। एक घर है कांग्रेस का, जिसने आजादी के बाद से लेकर के लगातार पहली सरकार से लेकर के 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार तक जब जब उनको मौका मिला तब तक इस देश में भ्रष्टाचार की नई पटकथाएं लिखी। देश आजाद हुआ 1947 और आजादी के 15 साल बाद देश सार्वभौमिक देश बन गया था। हम अब संप्रभु देश थे, हमको किसी के दबाव के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं। 48 में पाकिस्तान के साथ, 62 में चीन के साथ में एक लड़ाई हम लड़ चुके थे। पाकिस्तान ने से 48 में पाकिस्तान की लड़ाई के बाद में, कबायलियों के युद्ध के बाद में भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को सौंपने का पाप जिसने किया था वो घर कांग्रेस का, जो आज भी पाक अधिकृत कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ऐसे 12 प्रदेश जिन तक 100% घर तक पानी पहुंचा। लेकिन कलम की ताकत तो मेरे पास थी और अपन मारवाड़ी में क्या है नहीं, मामारो ब्याह हुए महापुरुष गारी। मैंने इस तरह से कानून बनाया कि सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान का, पूरे देश भर में एवरेज खर्चा एक कनेक्शन करने का वो 20,000 रुपए आता है। एक कनेक्शन का खर्चा, पानी, पाइप, ये वो सब मिला करके 20,000 रुपए खर्चा आता है। और राजस्थान में 1 करोड़ घर है और उन 1 करोड़ घरों में एक घर का कनेक्शन करने का, क्योंकि अपने को पानी दूर दूर से लेकर के आना है, 1 लाख रुपए एवरेज खर्चा आता है। और आप रहते जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में एवरेज खर्चा आवे साहब 2 लाख रुपए एक है। हर घर तक पानी पहुंचाने का खर्चा जो है वो 2 लाख रुपए पर घर। मुझे मानिए, मेरे अधिकारियों ने कहा साहब 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, अपन नहीं कर पाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, निवेदन किया कि परिस्थितियां इतनी विकट है कि वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा, अभिनंदन करता हूं आज यहाँ खड़े होकर के, उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह जी आपको पैसे गिनने का काम नहीं दिया, आपको पानी पहुंचाने का काम दिया। और मैं एक बात गर्व से कहता हूं, इस लोहावट और फलोदी इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में 2,500 करोड़ रुपए की योजनाएं मैंने सैंक्शन की यहाँ के घरों में पानी पहुंचाने के लिए। 2,500 करोड़ रुपए, 1 लाख से कुछ ज्यादा घर है इन दोनों विधानसभाओं में। 2,500 करोड़ रुपए की जो है वो योजनाएं यहाँ सैंक्शन कर दी ताकि लोगों के घर तक पानी पहुंच सके, हर घर तक पहुंच सके। लेकिन पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि पीने, पानी और कृषि ये दोनों राज्य की सरकार के विषय, इसमें भारत सरकार डायरेक्ट कोई काम नहीं करती। राज्य सरकार बीच में 5 साल जो थी, और वहां सरकार तो कोई मींगना गुड़काउन में बिजी है, वहां पार पड़ी को नहीं, और मींगना भी गुड़किया को नहीं, गुड़कता गुड़कता खुद ही गुड़क गया। और टंकियां आटी ने उठी ने फोरी,
एक गांव में जाता कि पील की टंकी हड्डी ने बना दी, दूसरा गांव में जाता कि नहीं मैं थारे बना दी, तीसरा गांव में जाता कि थारे बना दे और पील की टंकी की जरूरत तो गांव में है और पील की टंकी बन रही है गांव से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर दूर। इस तरह के काम किए, योजनाओं का अतिक्रमण। मैंने एक दिन जेठानिया गांव में कोई कुमार और मेघवाल मार कर आया करी, इधर हमारे ढाणी है, थोड़ी पाइपलाइन डाला तो मैं तेरा मरा, हमारे तकलीफ हो रही, हमारी तकलीफ मिट जाए, हमारा समाधान हो जाए समस्या रो। मैं अधिकारी ने फोन करियो कि भाई एक छोटी सी लाइन डालनी, आधा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लाइन डाल दो, आरो भलो हो जाए। ट्यूबवेल खुदेड़ो है, अगर दोबारा खुदानो हो एक ट्यूबवेल में और खुदा दो, इन जगह पानी। अधिकारी ने मेरी बात मानी, कंटीजेंसी के प्लान में लेकर के और 1.5 किलोमीटर लाइन डाल। पानी डालना तो मुझे लगा पानी किसी के घर में पहुंचना ये तो सबके लिए पुण्य का काम। लेकिन साहब पानी में राजनीति मैंने पहली बार देखी। आपने टीवी और अखबार में देखा होगा, जेसीबी से खोद करके वो लाइन वापस निकाली कि मेरे कहे बिना एक जो है ये लाइन कैसे डल सकती। मैं बैठा लाइन लगाऊंगा वाला 1.5 किलोमीटर लाइन जो है वो खोद करके वापस निकालने का पाप क्या? क्योंकि उनकी प्राथमिकता पानी पहुंचाना नहीं थी, उनकी प्राथमिकता उससे वोट लेना था। लेकिन वोट जनता ने जो पाप उन्होंने किया उसकी सजा जनता ने उनको दी। अभी कुछ लोग बात करते हैं कि काम क्या हुआ। आदरणीय पब्बाराम जी ने अभी बड़े बड़े काम गिनाए। अगर मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से बात करूं, मुझसे पहले तो 15 एमपी हुए थे, मैं तो 16वें नंबर पे बना। एक भी 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे जोधपुर में था क्या? एक भी नहीं था जी। जोधपुर से जयपुर जाने वाली बिलाड़ा तक बर तक की सड़क 4 लेन सीमेंटेड सड़क, जोधपुर से जैसलमेर जाने वाली सड़क, जैसलमेर से पोखरण होते हुए रामदेवरा होकर बीकानेर जाने वाली सड़क, जोधपुर से नागौर जाने वाली सड़क, जोधपुर से सरदार समद होकर के सोजत तक हाईवे को मिलाने वाली सड़क, जोधपुर से पाली वाली सड़क, जोधपुर से पचपदरा होकर के जयपुर तक जाने वाली नेशनल हाईवे, सारी की सारी सड़कें जो है वो बन गई। और ये जो है आपके यहाँ अमृतसर कांडला जो हाईवे आपके बीच में से निकल रहा है, भारतमाला की सड़कें आपके यहाँ बन रही है और भारतमाला फेज 2 की तैयारी होगी। वो कहते हैं कि हमको जो है काम नहीं हुआ। जोधपुर शहर से बाहर आप कहीं से भी निकल जाओ या जोधपुर शहर में कहीं से भी घुस जाओ, 2000 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड जोधपुर में बन रही है, जिसका 80% काम पूरा हो गया। आप लोगों के सामने है जोधपुर के ट्रैफिक की समस्या का समाधान उसके द्वारा हो गया। रेलवे लाइनों की बात, स्टेशन के अपग्रेडेशन की बात अभी आदरणीय पब्बाराम जी ने की। ये प्लेटफॉर्म ऊंचे करने की तो लिस्ट में सुनाने लगूं तो कल तक सुना सकता। स्टेशन पे अपग्रेडेशन करना, पुलिया बनाना, जो है लिफ्ट लगाना, एस्केलेटर लगाना, उनकी सूची लेकर के बैठूं तो शायद इतनी बड़ी किताब छाप सकता हूं। लेकिन जोधपुर से लेकर के जैसलमेर से लेकर के वापस जयपुर तक, जोधपुर से लेकर के और मारवाड़ जंक्शन तक जहां पहले इलेक्ट्रिफिकेशन था, और जोधपुर से लेकर के बीकानेर तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अब डीजल की रेल चलना बंद हो गई है, छुप छुप गाड़ियां बंद हो गई, भोंभो गाड़ियां बंद हो गई, अब बिजली की रेल चलने लगी। कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो पिछले 5 साल में हो गया। हवाई अड्डा 500 करोड़ से बन रहा है, जोधपुर का एयरपोर्ट 200-400 करोड़ रुपए में बन रहा है, फलौदी का नया जो है रेलवे स्टेशन वो 420 करोड़ रुपए में बन रहा है, रामदेवरा का नया रेलवे स्टेशन 18 करोड़ रुपए में बन रहा है। और वह जो मींगना गुड़गांव वाली सड़क ही नहीं सर, जिन्होंने उद्घाटन करियो પછી કોઈ કહેતો બાટો તૂટ ગયો, लोहावट से देचू, वो एक सड़क नहीं थी। ऐसी पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 85 सड़कें जो है इस लोहावट विधानसभा में बनाने का काम मैंने किया। 85 सड़क। गरीब को घर मिले मोदी जी का संकल्प था, और जब गरीब को घर देने के लिए हमने काम करना प्रारंभ किया, देश भर में 3 करोड़ घर बनाए। और मोदी जी का संकल्प आप लोगों ने देखा होगा, अभी पिछले बजट में निर्मला सीतारमन जी ने कह दिया जो लोग बाकी रह गए, जितने सरपंच साहब बैठे, मैं आज कहता हूँ सूचियां बनाना शुरू कर दो। चुनाव के बाद में वापस जब बजट आएगा, बजट में घोषणा हो गई है 2 करोड़ नए घर और बनेंगे। जो गांव में बाकी रह गए उन सबके घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से होगा। ये बजट में घोषणा हो चुकी है। देश भर में 3 करोड़ घर बने, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी 92,000 घर नए बने। 92,000 गरीबों के घर, जिनके सर पे पक्का छत नहीं थी, ऐसे 92,000 घर जो है
वो जोधपुर में बने और इस लोहावट विधानसभा में 22,598 घर जो है गरीबों के केवल इस 10 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बने। और 3 करोड़ में 22,000 बने थे, अभी 15-20 हजार और आप तैयारी करो बनने के लिए तैयार। मोदी जी की सरकार बनी, शौचालय नहीं थे देश भर में, 65% घरों में नहीं थे। आज 100% घरों में शौचालय है। देश भर में 11 करोड़ शौचालय बने। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 1,65,000 घरों में शौचालय बने और हमारे इस लोहावट क्षेत्र में भी 45,000 घरों में जो है वो शौचालय बनने का काम। पर ये कांग्रेस के लोगों को काम दिखता नहीं, क्योंकि गरीब के घर में जो काम होता है उनसे उनका वास्ता नहीं। उनका वास्ता है सोनिया जी के घर में हमने क्या पहुंचाया, उनके संपत्ति में कितना इजाफा किया है, गांधी परिवार की संपत्ति में कितना इजाफा किया है, वो अपनी संपत्ति में कितना इजाफा किया है, कांग्रेस पार्टी की संपत्ति में कितना इजाफा किया है। यही केवल उनके लिए विकास है। माननीय मोदी जी का मंत्र है कि हम गरीब को गणेश मान करके, गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके इस देश को विकसित बनाएंगे। उस लक्ष्य के साथ में हम काम कर रहे हैं। और अब हम तीसरी बार इस संकल्प के साथ में कि आने वाले 25 साल में जब भारत इस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है कि अब हम संकल्प कर सकते हैं कि भारत जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में जा रहा है, 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, तब हमने संकल्प किया कि हम देश को विकसित भारत बनाएंगे और 25 साल में देश को विकसित भारत बनाएंगे। उसकी शुरुआत इस समय से होगी, इस कालखंड से होगी। उसकी नींव जो है, उसकी आधारशिला अब रखी जाएगी और ये विकसित भारत की आधारशिला रखने के 5 साल है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अपने देश को विकसित बनाने के लिए उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को खपा दिया, उन सारे लोगों ने जिन्होंने इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस देश को विकसित बना करके हम जो श्रद्धांजलि उन्हें दे सकते हैं, उसकी आधारशिला रखने का वोट जो है ये आप अब की बार इस चुनाव में देने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में मैं इस देश के भविष्य के लिए, आने वाले समय में भारत विकसित हो सके उसके लिए, युवाओं को रोजगार मिल सके उसके लिए, किसान समृद्ध हो सके उसके लिए, माताएं बहनें सशक्त हो सके उसके लिए, दलित शोषित वंचित पीड़ित ये सब लोग बराबरी पर आकर के रह सके, इसके लिए जो है माननीय मोदी जी को एक बार फिर आशीर्वाद दें। इस अपेक्षा भाव के साथ में यदि आप मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाइए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। अब गए कि पहले तो पार्टी टिकट दे दियो और जो हमें चुनाव आयोग की थी घोषित कर दी, हाँ उगड़ गयो, घर सगाई कर दी, हाँ भी उगड़ गयो, हमें घी पाई भाई 30 तारीख, तो आप सबने शीघ्र नहीं तो है घी पावे उन दिन आवन नो भाई, आओ कि नहीं आओ बताओ भाई, घी पाओ ना आओ कि नहीं आओ। बहुत धन्यवाद आप सब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, आप सब भोजन करके पधारे और 30 तारीख को नामांकन रैली में आओ ये सब लोग। और टेंट के बंधु जिनसे निवेदन के बीच में घी की कनार, इस कनार को खोल दे। हेलो, टेंट के जितने टेंट के बीच में कनार है, वो होटल है, भोजन की व्यवस्था है, सभी के लिए